क्या कह रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हैं सारे, पहले चेक कर, अभी काफी नहीं आए, वेट कर लेते हैं 1 मिनट, ज्वाइन कर लेंगे सारे फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप रीड करो, ट्राई करो, मैं तो बाकियों को मैसेज डाल देता हूँ। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था उसको मतलब करके भी दिखाना है या फिर जैसा आपने आंसर बताया बस नहीं, वहां नॉर्मली खाली लिख। ना उन्होंने ये पूछा है कि जीरोस कितने हैं, तो वहां करने के लिए कहीं मेंशन नहीं करा हुआ, ठीक है ना, वहां कहीं ऐसा नहीं बोला हुआ कि करके दिखाओ, बस जस्ट वहां पे जीरोस पूछा है उन्होंने। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है कि अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब आपके पास एक वही कैनाल है, पर यहाँ पे कैनाल का रोल नहीं है, मतलब नदी बह रही है आपकी, आपने एक पाइप कनेक्ट कर रखी है इस नदी से, ठीक है ना, ये आपका कैनाल है, कैनाल से एक पाइप कनेक्ट कर रखी है, और इससे पानी जो है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक पाइप है और ये आपका टैंक है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें इसकी डायमीटर दे रखी है पाइप की, तो डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। पाइप के रिगार्डिंग कोई हाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन हम जा रहे हैं टैंक के ऊपर, तो टैंक के रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि इसका डायमीटर है 10 मीटर, इसका डायमीटर है 10 मीटर, और हाइट जो है इसकी वो है 2 मीटर। और आगे वो बता रहा है कि पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड दे रखी है जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर हाइट नहीं दे रखी जो कि हम स्पीड से निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करा था। अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टैंक बी फिल्ड, कि इस पाइप से अगर पानी आ रहा है तो इस टैंक को भरने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि इस टैंक की कैपेसिटी क्या है, कितना पानी आ सकता है ना। पहले अगर हम ये पता कर ले कि इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, फिर अगर हम ये देख ले कि 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी आ रहा है। देखो, दो चीजें फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। पहला मैं कह रहा हूँ कि इस टैंक की अगर मैं कैपेसिटी निकाल लूँ, ठीक है ना, कि पानी कितना आ सकता है इसके अंदर, और ये देख लूं कि यहाँ पर 1 घंटे में कितना पानी ये इसके अंदर भर सकता है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा कि इतने टाइम में पानी भरा। जैसे अगर इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन से और ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखो, इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, पहले तो लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक, कि हम लेट कर रहे हैं कि टैंक भरने में जो टाइम लग रहा है वो हम क्या ले रहे हैं, एक्स आर, एक्स घंटे लग रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं वॉल्यूम ऑफ पाइप फॉर 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, उसको अगर मैं एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जितना टाइम लगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जितना हमारी टंकी भरी है, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ये इक्वेशन क्लियर हुई। इक्वेशन में क्या कह रहा है, देखो एक्स लिया जितना टाइम हमें लगा, सपोज करो 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, हमें नहीं पता, हमने एक्स ले लिया, उस टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाइप के 1 घंटे के वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि इतना पानी ही तो कहाँ जा रहा है, ये सारा पानी कहाँ जा रहा है, टैंक के अंदर। तो इसका मतलब ये इक्वल होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ टैंक के। पहले इतना बताओ, इक्वेशन समझ में आई आपको, इक्वेशन सही है कि गलत है। हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक के रिगार्डिंग यानी सिलेंडर के रिगार्डिंग डायमीटर दे रखा है, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल लोगे, रेडियस आ जाएगा 5 मीटर, हाइट भी है, तो आप तो इजीली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लोगे, पाई आर स्क्वायर एच। दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप फॉर 1 आवर,
तो हमें 1 घंटे के लिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो समझना जरा, आपको डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकाल सकते हो इसका 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1/10 मीटर। हमारे पास स्पीड दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी। तो आपको मैंने बताया था कि हम हाइट कैसे निकालते हैं स्पीड से, तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम ये बोलेंगे कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। स्पीड का मतलब ये हुआ, अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब वो हुआ कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और 3 किलोमीटर इक्वल होगा 3000 मीटर के। हमने किलोमीटर को मीटर में कर दिया, तो हम ये बोलेंगे हमारे पास हाइट ऑफ पाइप आ गई फॉर 1 आवर। कि हमने क्या करा, 1 घंटे के हिसाब से इसकी पाइप की जो है हाइट निकाल ली। अब आपके पास रेडियस आ चुका है यहाँ पर, और हाइट आ चुकी है 1 घंटे के हिसाब से। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस हाइट से, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है ना, हमने हाइट निकाली अगर 1 घंटे के हिसाब से, तो हमारे पास वॉल्यूम भी आएगा, वो भी 1 घंटे के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि हम इसी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी x इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच। अब अगर आप देखो, पाई से पाई कैंसिल कर दो डायरेक्ट, क्योंकि वो वैल्यू वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। और रेडियस की बात करें तो यहाँ रेडियस था 1/10 1/10, और ये जो हाइट है हमारा h, ये हाइट फॉर 1 आवर, जो कि हमने बताया कि 1 घंटे में वो 3000 मीटर ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे रेडियस था आपका 5 × 5 और हाइट था 2। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर इसको आप सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 5 × 5 × 2 नीचे आ गया 30। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/3 आवर। इतनी देर में उसका जो है टैंक भरेगा। और अगर वो बोले मिनट में निकालना है, तो मिनट में निकालना चाहते हो तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी उसको जो है, देखो आंसर यहाँ पर भी वैलिड है, बट अगर वो बोलते हैं कि मिनट्स में फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मिनट। तो आप इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 100 मिनट लगेंगे इस पाइप से इस टंकी को भरने में। देखो, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास एक कैनाल बह रही थी, उस कैनाल से हमने एक पाइप लगा दी, जिस पाइप से इस टंकी के अंदर पानी जा रहा है। अब पाइप के रिगार्डिंग हमारे पास रेडियस दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, और स्पीड मेंशन कर रखी थी। तो उसी स्पीड से हमने हाइट निकाल ली। और हाइट किस तरीके से, ये देखो पढ़ो जरा, हाइट ऑफ पाइप फॉर 1 आवर, यानी अगर स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, मैंने इसका मतलब समझाया था आपको लास्ट क्लास में भी। किसी की स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा सकता है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 3000 मीटर जा सकता है। और यहाँ पे नॉर्मल रेडियस और हाइट था ही। अब मेन थी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन समझना जरा, हमने बार बार यही पढ़ा है कि जब किसी चीज को उठा के दूसरे के अंदर पुट कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके इक्वल होगा, टैंक के अंदर जितना पानी हो किसके इक्वल होगा, जितना पानी 1 घंटे में गया और जितने घंटे पानी गया। ठीक है ना, टैंक के अंदर जितना पानी 1 घंटे में गया और जितने घंटे गया, तो इनका मल्टीपल इक्वल होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल। तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया और वैल्यू को पुट करा, हमारा आंसर आ गया। देखो, मैंने दूसरी बार भी रिपीट करा, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। कोई स्टेप में डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है, कोई इक्वेशन में डाउट आ रही है, बताओ। नो सर। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसे आप। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक ना ऐसे एग्जांपल था, मैंने बोला था एक बार घर से फिर भी रिवाइज करने के लिए। ये किस किस का हो गया एग्जांपल, ये वाला सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, वाटर बेस्ड ही है। और एग्जांपल 11 पढ़ना। फिर इसके बाद हम फ्रस्टम करते हैं। बस काफी बच्चे एब्सेंट हैं।
एक बार मैं अटेंडेंस ले लूँ, तो तक आप जो है एक बार मैं इधर हटा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 ट्राई करो। ठीक है, मैंने सबके नाम नोट कर लिए हैं। चलो पढ़ लिया होगा आपने, बताओ कैसे करना है वाला क्वेश्चन। अब लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं। चिन्मय भी नहीं आया आज। मौलिक भी नहीं है। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। हाँ जी, बताओ मुझे कैसे करना है वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, ट्राई लेकिन पहले खुद से करो। एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, उसको हमने इस बार खाली करना, भरना नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, भर रहे थे। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है। ये हमारा टैंक है, इस तरीके से ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको खाली कर रहे हैं हम इस तरीके से कि एक पाइप से, एक पाइप अटैच कर रखी है हमने इस तरीके से इसके अंदर, जो इसको खाली कर रहा है, ठीक है। और बता रखा है स्पीड कि किस हिसाब से खाली हो रहा है, 3/4/7 पर सेकंड के हिसाब से पानी निकल रहा है इसके अंदर से। 3/4/7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो वो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो हमें इस टैंक को आधा खाली करना है, पूरा नहीं खाली करना, आधा खाली करना है। इफ इट इज 3 मीटर डायमीटर, यानी इसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, तो हमने टैंक को हाफ एम्प्टी करना है। तो कितना टाइम लगेगा इसको हाफ एम्प्टी करने में? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि टैंक को हाफ एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लगेगा, बताओ। अच्छे से सोचो, समझ में आ जाएगा आपको, ट्राई करो एक बार। आप ये देखो, आपके पास पानी कितना है, पहले ये चेक करो। तो आप पहले वॉल्यूम ऑफ, जल्दी से सिलेंडर निकालो, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालो। सबसे पहले काम आप ये देखोगे ना, पानी निकालना कितना है। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, आप हेमिस्फेरिकल टैंक निकालो, करो। 2/3 πr³ लगाओ जल्दी से, फॉर्मूला कितना आ रहा है आंसर। खुशहाल आया, खुशहाल प्रेजेंट हो क्लास में आप? ठीक है, खुशहाल भी है।
ठीक है ठीक है, बताओ मुझे कितना आ रहा है वॉल्यूम। सर ये ऊपर स्पीड सर कैसे आई? अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखी है कि वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पे दे रखा है ओके सर। ये कि कहाँ गया, वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप, पाइप से पानी खाली हो रहा है इस स्पीड से, ये बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर हमें टैंक हाफ एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बोला पहले आप ये बताओ कि पानी कितना है टैंक के अंदर, तभी हम उसको आधा खाली कर पाएंगे। बताओ कितना आंसर आ रहा है वॉल्यूम। 33/7। 99/14 है, देखो यहाँ पर चेक करो एक बार। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हो 2/3 22/7 और रेडियस है 3 × 3 × 3, डायमीटर था तो अपॉन 2 तो कट गया इधर, ये कट गया इधर और ये कट गया इधर। मेरा 7.07 आ रहा है डेसिमल में। ठीक है कोई नहीं, बट डेसिमल मत करो, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन मुश्किल ना हो, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया, ठीक है 99/14 मीटर क्यूब। बट हमें टंकी कितनी खाली करनी है, आधी करनी है, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक। तो हमने क्या करा, इसका हाफ कर दिया, जो भी वॉल्यूम आया है उसका आधा कर दिया। ये देख रहे हो यहाँ पे जसकरन आप, बाकी सब भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है जो भी हमारा वॉल्यूम आया। क्यों, क्योंकि हमें आधी टंकी खाली करनी है। उसने बोला था हाफ द टैंक हमें जो है खाली करना, कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 99/28 आ जाएगा, 99/28 मीटर क्यूब, ये आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया। पहले हमने वॉल्यूम निकाल के उसका हाफ कर दिया। यस सर। ठीक सर है, हम आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, पॉइंट में करना है? अभी ये आंसर नहीं आया, लास्ट आंसर देखो। अगर आपका जो है फ्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट कट चुका है, यानी ये इसकी जो है ओरिजिनल फॉर्म में से ज्यादा आप इसको नहीं काट सकते तो छोड़ सकते हो, बट अभी फाइनल आंसर नहीं आया ना। फाइनल आंसर में देखा जाता है, बीच में आप छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल में भी छोड़ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वही डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि डेसिमल में आंसर देना है या अप्रोक्सीमेटली देना, तब तो देना पड़ेगा। बट अगर बोल रहा है कि नॉर्मली आंसर देना, तो फ्रैक्शन भी छोड़ सकते हो। अब जरा समझो, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक आ चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि पाइप से जो पानी निकल रहा है वो लीटर की फॉर्म में निकल रहा है पर सेकंड में, तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है किसके, 1000 लीटर के। तो 99/28 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अब लीटर्स में आ चुका है। ठीक है, तो हमने मीटर क्यूब को कर दिया लीटर में कन्वर्ट। अब आप जरा ध्यान से सोचना, हमें बताया जा रहा है कि 3/4/7 लीटर जो है वो 1 सेकंड लग रहा है खाली होने में, है ना। स्पीड के अकॉर्डिंग मतलब तो यही हुआ कि इतना लीटर 1 सेकंड में खाली हो रहा है। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके जाओगे, मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 25/7 लीटर 1 सेकंड में खाली हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर में कितना खाली होगा, कितने सेकंड लगेंगे, तो 1 लीटर में 7/25 सेकंड लगेंगे। ये स्टेप समझ में आया आपको। 25/7 था, वहां जाके रेसिप्रोकल हो गया और कितना हो गया 7/25, यानी 1 लीटर खाली करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, 7/25 सेकंड। इतना बताओ मुझे, समझ में आया। हाँ जी, ये मैं यूनिटरी फ्रैक्शन से, यूनिटरी मेथड से करा रहा हूँ, बोलो। यस सर। सबको आया ना, तो कोई सिंपल सी बात है। उसने ये बोला था स्पीड के रिगार्डिंग कि इतने लीटर 1 सेकंड में खाली हो रहा है, तो हमने वही चीज लिखी, 3/4/7 लीटर लग रहे हैं 1 सेकंड खाली होने में उस पाइप के थ्रू। फिर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करा तो 25/7 लीटर लग रहा है 1 सेकंड, ठीक है ना। इतना लीटर हम खाली कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। अब वही कह रहा हूँ कि 1 लीटर कितना ही देर में खाली हुआ होगा, तो ये अगर 25/7 था, वहां जाके 7/25 हो गया। पर एक्चुअली में कितने लीटर खाली करना है आपने, एक्चुअली में हमें खाली करना है ये वाला पोर्शन 99/28 × 1000 लीटर। तो हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उधर जाके भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। 99/28 × 1000 और ये है सेकंड।
तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये इससे कट गया, यहाँ 7 आ रहा है, 7 से 7 कट गया, यानी इतना लीटर खाली करने में उसको लगे 99 सेकेंड। सर उधर 1000 है। अच्छा 1000, सॉरी, तो ये 40 हो जाएगा, तो इधर 10 आ जाएगा, तो यानी 990 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमने सिंपल काटा, देखो कैसे काटा मैंने, 25 से मैंने 1000 काट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आता है, और वही अगर 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आएगा, तो सीधा मैंने 40 से काटा, फिर यहाँ पर जो है 4 से काटा 10 पे, यहाँ काटा 7 पे, 7 से 7 कट गया, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कि इतने सेकंड लगेंगे हमारा खाली करने में, और इसको अगर मिनट में करना है तो 990 को आपको 60 से डिवाइड करना था, तो आंसर कितना आ रहा है 16.5 मिनट। इतनी देर में आपकी आधी टंकी खाली हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने कोई इक्वेशन ही बनवाई, नॉर्मल यूनिटरी मेथड से करवाया कि बस इतने लीटर लगे 1 सेकंड खाली होने में, उसी को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में करा कि इतने लीटर जो है 1 सेकंड में खाली हो गए, तो 1 लीटर में इतना सेकंड लगा होगा, और इतने लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया कि इतने सेकंड लगे होंगे इतने लीटर को खाली करने में। तो चेक कर लेते हैं आंसर यहाँ क्या है। देखो यही आ रहा है 16.5 मिनट। आप आंसर को यहाँ पे भी सेकंड में भी बार बार बोल रहा हूँ छोड़ सकते थे, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं थी मिनट में, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। देखो एक बार यार, मेन तो है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से देखो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ये कौन क्लास लीव करके चला गया? गर्व ने लीव कर दिया। चलो बच्चों देखो एक बार जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आपको नया फॉर्मूला बताऊँ। हाँ जी, आगे समझ में, करे अगला। यस सर। देख लो किसी को डाउट हो तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी तक ये जो जितने भी लास्ट और वाटर वाले क्वेश्चन करे ना सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर देखना है, आपको डाउट है तो अपने पहले डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि ये टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे तभी फिर नेक्स्ट टॉपिक करने का फायदा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के हम वो करेंगे, मतलब देख लो अच्छे से, ये जो आखिरी के 2 सर क्वेश्चन। एक बार 8th क्वेश्चन समझा दो। 8th कौन सा है? अच्छा उसको फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा अभी, या तो आप रुको जरा, क्लास के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करे, इसमें देख लो, ये वाला फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, वरना फिर बाकियों का भी टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, इसको मैं क्लास के बाद आपको समझा दूंगा 8th। ओके सर। अभी 9th में देख लो या एग्जाम्पल में देख लो, कोई डाउट है तो। नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब फ्रस्टम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को किसी का डाउट नहीं है इसके अंदर। देखो फ्रस्टम बेसिकली क्या है, फ्रस्टम कोन का ही पार्ट होता है, समझाता हूँ कैसे, और इसका अपना फॉर्मूला होता है। सपोज करो ये आपका कोन है, ठीक है, और इस कोन को ना आपने कट कर दिया, इस कोन को आपने कट कर दिया किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमने बराबर कट करा ऊपर नीचे,
कहीं से भी कट लगा दिया हमने। अब इससे हुआ क्या, आपकी फिगर दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, यानी ऊपर एक देखो छोटा कोन बन गया और नीचे एक नया ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। अगर हम बात करें ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा वो आ चुका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसको तो हम कोन ही कहेंगे क्योंकि अभी भी कोन ही लग रहा है, पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका फ्रस्ट्रम होता है, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रम होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग सा बनाऊं, बड़ा सा, देखिए ठीक है, तो ये आपका फ्रस्ट्रम होता है। कोई मुझे इसका एग्जांपल बताएगा रियल लाइफ में आपने देखा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट? हाँ जी। सर बाउल। बाउल तो हेमिस्फीयर फॉर्म में होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी बाल्टी होती है, ठीक है ना, या पुरानी जो लोहे की बाल्टियां होती थी वो ऐसी होती थी। जो आपके वेरी गुड ग्लासेस होते थे सिल्वर वाले, ठीक है ना, जो पानी वाले ग्लासेस होते हैं सिल्वर वाले, वो भी ऐसे ही होते हैं। और ऐसे मतलब आप समझ गए होगे एग्जांपल, मेन तो आपके यही होते हैं ग्लासेस, ये कह सकते हैं जो स्टील ग्लासेस होते हैं, या बकेट होता है, ये इसके एग्जांपल है। अब अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या क्या मिलता है आपको। ये आपका R1 होता है, एक बड़ा रेडियस होता है, इसको हम R2 बोलेंगे। ये आपकी हाइट होगी और ये आपका L होगा, स्लांट हाइट। यानी यहाँ पर चार साइड्स होती हैं, एक हाइट, यहाँ पे R1 R2 और L। अब इसके भी अपने फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि अगर बात करें CSA, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2। ये इसका CSA का फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2। तो बात करते हैं TSA की। TSA में आपको पता है कि बॉडी भी होती है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है। तो बॉडी तो यही है आपका R1 R2 वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको हम बॉडी तो कहते हैं CSA को फॉर्मूले को। और TSA का मतलब क्या होता है, बॉडी साथ साथ टॉप भी आ जाएगा और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर आप देखो टॉप पर तो एक सर्कल है, तो सर्कल R1 वाला है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। नीचे भी सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन गया TSA का फॉर्मूला ये होता है। अब आपकी मर्जी है कॉमन लेना है कॉमन ले लो, नहीं तो आप फॉर्मूला ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है आपको, ये याद करने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले। एक CSA का फॉर्मूला होता है, एक TSA है, ये CSA है और ये TSA है। बताओ यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। एक सेकेंड। सर एक बार TSA का बता। देखो TSA में जैसे कि मैंने बताया ना, बॉडी आती है, टॉप आता है, बॉटम आता है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये हमारा बॉडी पोर्शन है, यानी CSA है, क्योंकि मैंने लिखा है ऊपर देखो ब्रैकेट, बॉडी CSA के इक्वल होता है। ये हमारा टॉप का हो गया एरिया, यानी टॉप आपका सर्कुलर फॉर्म में था, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे R क्या था, R1 था। और ये आपका बॉटम का फॉर्मूला होगा, यानी पाई R2 स्क्वायर। तो बॉडी प्लस टॉप प्लस बॉटम, फॉर्मूला बन गया आपका ये, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी एरिया ऑफ सर्कल है और ये भी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। बताओ क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। अब लास्ट है वॉल्यूम। यस सर। तो देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद ये वॉल्यूम हो गया, एक लास्ट चीज रह गई है L फाइंड करना। L निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका L निकालने का फॉर्मूला होता है। बस ये मेन फॉर्मूले जो आपको याद रखने चाहिए। बस जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो फ्रस्ट्रम के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले एक बार जल्दी से नोट डाउन करो आप, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले इसलिए नोट डाउन करा रहा हूँ अभी क्लास में, ताकि लिखते हुए आप चीज़ों को पढ़ोगे और फॉर्मूलेज आपको जो है थोड़ा बहुत याद भी हो जाएंगे। एक बार जल्दी से नोट डाउन करो फॉर्मूले कॉपी के अंदर, हेडिंग देके फ्रस्ट्रम।
सर कर लिए। ठीक है, बाकी एक बार जल्दी से। एक सेकंड करो आप। लिख लिया सबने? तो नोट डाउन करो। ट्यूशन ले रहा हूँ मैं, बाद में लिख लूंगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A drinking glass is in the shape of frustum of a cone of height 14 cm, diameter आपको दे रखे दोनों एंड्स के। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी वॉल्यूम निकालना। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, निकालो जरा वॉल्यूम। देखो बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट 2 एंड्स आर दिस। यानी अगर बात करूँ, हाइट दे रखा है मुझे 14 सेंटीमीटर और D1 दे रखा है 4, D2 दे रखा है 2। तो यहाँ से R1 R2 निकाल लो। और कैपेसिटी मींस अभी बताया मैंने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला भी अभी पढ़ा हमने, जो कि होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 यहाँ में इजी स्टेप से करा 4 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, और आप चेक करो। थ्री 52/8 आ रहा है भव्य, मेरा 308/3 आ रहा है। एक बार बाकी भी चेक करेंगे जल्दी से, सही है गलत है, या फिर आपका क्या आ रहा है। देखो सिंपल सा ही था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों को एक बार रिप्लाई तो करो पॉजिटिव कि आया नहीं आया समझ में। यहाँ बस फॉर्मूला ही तो था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। वैसे लो लो से आप आंसर दोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को। हाँ जी, यस सर आ रहा है। चलिए ठीक है। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन पर सेकंड ट्राई करो जल्दी से। तो क्वेश्चन पर सेकंड ट्राई करो।
स्लांट हाइट दे रखी है आपको, एल दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है दोनों एंड्स का, पेरीमीटर दे रखा है, सरकमफ्रेंस ध्यान रखना, रेडियस नहीं दे रखा ना डायमीटर दे रखा है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना। सिंपल है बट थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, करो। सरकमफ्रेंस को मैं C1 C2 से डिनोट कर रहा हूँ। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, करो एक बार। बाकियों को मैसेज करूँगा एब्सेंट है। चलो पढ़ लिया होगा आपने यार क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? आपको पता है यहाँ पे क्या बन रहा है? फ्रस्टम ही तो बन रहा है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसकी फिगर। इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका फ्रस्टम है, तो उसने क्या बोला? सर्कमफ्रेंस दे रखा है, यानी ये दे रखा है बाउंड्री। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऊपर भी दे रखा है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस नीचे भी दे रखा है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। याद है सबको सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है? तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 18। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा 22/7 इंटू R1, तो यहाँ से आप R1 अपना कैलकुलेट कर लो।